अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस पे डिटेल से थोड़ी डिस्कशन करने का वक्त आ गया है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि मेरे डेरिवेटिव अकाउंट में तकरीबन $103 हैं और स्पॉट वैलेट में मेरे $12 हैं जो मैंने खुद के डिपॉजिट किए थे। सबसे पहले तो इसकी अपडेट आपको देता चलूँ कि मैंने पहले आपके साथ प्रूफ वगैरह शेयर किए, मेरे अर्निंग आप देख सकते हो ये वो इस तरह। उसके बाद मैंने फ़ौरन से आपको अपडेट दी कि यार इस पे अभी आप डिपॉजिट ना करो। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मतलब कि ये जो बेसिकली बायबिट की एक्सचेंज है, इसके सर्वर में कुछ इशू आया था या क्या हुआ था मुझे नहीं पता। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार इस वक्त जो है ना डिपॉजिट में भी इशू आ रहा है और विड्रॉ में भी इशू आ रहा है और बहुत सारे लोगों के अकाउंट भी बैन हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वजह उसकी ये है कि इस एक्सचेंज को बहुत सारे लोगों ने बहुत लूटा है, ठीक है? इसके साथ चीटिंग की है, फेक रेफरल्स बनाए और बाईपास रेफरल्स बनाए, फेक चीटेड रेफरल्स बनाए, तो उसकी वजह से इनको लूटा है। अब इनका भी काम बनता तो इन्होंने थोड़ा चेक रखा है और इनने इनको अब ज़रा सा भी कोई मतलब सस्पिशियस एक्टिविटी फाइंड आउट ये करते हैं तो उस अकाउंट को ये बैन कर देते हैं, ठीक है? चाहे इनको लगे कि एक आईपी एड्रेस पे ज़रा सा भी शक हो कि एक आईपी एड्रेस पे 2 अकाउंट बने हुए हैं या कुछ इस तरह का मामला है या किसी दूसरे बंदे का भी अकाउंट आप अपनी आईपी एड्रेस पे लॉगिन करते हो तब भी आपके अकाउंट का मसला हो सकता है। तो बस ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल भी इस पे कोई फेक रेफरेंस फिलहाल नहीं बनाने। पहले अपना रियल काम करो जितना कर सकते हो, बाद में अगर कोई मौका मिलता है तो फिर हम देख भी लेंगे, ठीक है? अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसमें जो ये डेरिवेटिव वाला ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन समझ लो कि फ्यूचर ट्रेड है, ठीक है? तो बाइनेंस में जैसे फ्यूचर ट्रेड का ऑप्शन होता है, इसलिए इस यहाँ पे इन्होंने इसको डेरिवेटिव्स का नाम दिया हुआ है। अब 2 तरह के बोनस होते हैं दोस्तों। एक बात और भी है कि मैंने एक और बंदे ने मुझे लॉजिक दी है, ज हालाँकि मुझे इस पे कोई यकीन नहीं आया। वो ये कि उसने विद प्रूफ कहा है कि उसने कहा कि यार जो आपको में बोनस मिलता है साइन अप बोनस का $20, वो भी डेरिवेटिव वाले अकाउंट में मिलता है और जो अगर आप किसी को रेफर करो वो भी आपको डेरिवेटिव वाले अकाउंट में मिलता है। दोनों बैलेंस से आपको ट्रेड ही करनी होती है और उस ट्रेड से जो प्रॉफिट होता है वो आप विथड्रॉ कर सकते हो। अब वो कहता है कि जो आप अपना साइन अप बोनस आपका $20 का होता है डिपॉजिट करने के बाद, ठीक है? डिपॉजिट करने के बाद तो आपने स्पॉट वाले वैलेट में आके 10 दफ़ा बाय और 10 दफ़ा बाय और 10 दफ़ा सेल करके आपने मतलब $200 का ट्रेडिंग वॉल्यूम पूरा करना होता है, उसी वक्त आपको $20 दे देते हैं डेरिवेटिव वाले अकाउंट में। वो कहता है ये जो $20 होते हैं इससे आप जो ट्रेड करके प्रॉफिट बनाओगे वो उसको आप विड्रॉ कर सकते हो और जबकि जो आपको रेफरल की तरफ से $20 मिलते हैं उनसे जो आप ट्रेड करके प्रॉफिट करोगे उससे आपको विड्रॉ नहीं मिलेगा। बाकी मैंने अभी-अभी मैं आपकी अपने एक दोस्त की आपको अपडेट दे रहा हूँ कि रीसेंट अपडेट, वेरी रीसेंट, मतलब ये चंद मिनट पहले की बात समझ लो कि उसका अपना बैलेंस उसने विड्रॉ किया, डिपॉजिट करने के बाद विड्रॉ किया और उसको मिल गया, ठीक है? तो जो जहाँ तक अपने बैलेंस की बात है ना, वो आप डिपॉजिट करते हो और उसके बाद $20 मिल जाते हैं, उसके बाद विड्रॉ करते हो तो आपको अपना बैलेंस आराम से मिल जाता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है? बाकी जो लोग चीटिंग कर रहे हैं ना उसकी वजह से यार एक्सचेंज में थोड़ा-सा गड़बड़ हुई थी, ठीक है? अभी मैं आप विड्रॉ भी लाइव करके दिखाऊँगा और आपको ट्रेड भी सिखाऊँगा। देखो मैं डेरिवेटिव वाले ऑप्शन में आता हूँ, मेरी ट्रेड आप देख सकते हो चल रही है। मैंने दोस्तों किया क्या है मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि आप 50% आप जो भी अगर आपके पास $20 है तो आप 50% बैलेंस पे किसी एक ही कॉइन पे लॉन्ग भी कर दो और बाकी जो आपके पास 50% होगा उसके साथ आप शॉर्ट कर दो। उससे होगा क्या? उससे होता ये है कि एक ट्रेड आपकी लॉस में जाती है और एक प्रॉफिट में। कैसे? ज़ाहिर सी बात है दोस्तों कि जब मतलब एक एक कॉइन पे आप दोनों डायरेक्शन में ट्रेड लगा दोगे तो एक तो प्रॉफिट में जाएगी ही जाएगी, ठीक है? लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। मैंने पहले $20 जो मुझे साइन अप बोनस के तौर पर मिले थे उससे मैंने ट्रेड किया है और वो $20 मेरा लॉस हो गया था, ठीक है? वो ट्रेड मैंने थोड़ी जज्बात में आके लगाई, बल्कि क्या मतलब थोड़ी जल्दी कर दी और बैड लक ये हुई कि जब मैंने जैसे ही लगाई उसी के बाद बिटकॉइन में तकरीबन $2000 का डंप आ गया था, जिसकी वजह से मेरी वो ट्रेड जो थी वो डॉज कॉइन पे थी। तो वो उसमें मुझे लॉस हो गया, ठीक है? लेकिन उसके बाद मैंने दोस्तों ट्रेड लगाई दोबारा से एक, क्योंकि मेरे पास जो मेरे रेफर की तरफ से मुझे $20 मिल रहे थे वो मेरे पास डॉलर पड़े हुए थे, तो मैंने ट्रेड लगाई तो मुझे एक ट्रेड से $17 का प्रॉफिट हुआ। और मैं ट्रेड आपको बताऊँ मैंने कितने डॉलर की कितने उसकी लगाई। दोस्तों मैंने 10x की लगाई। आपको बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप जहाँ से डेरिवेटिव में आओ तो यहाँ पे ऑप्शन होगा इसका लेवरेज का, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि 50x कर दो, ये कर लो वो कर दो, लेकिन ये काम ना करो। आप इसको पता है किस तरह से लो, मैं आपको समझाता हूँ। आप इसको समझो कि जैसे आपका बाइनेंस पे आप डिपॉजिट करते हो ना तो आप ट्रेडिंग वहाँ पे करते हो, इसको आप बिल्कुल उसी तरह इस एक्सचेंज को भी लोगे। आप ये समझो कि आपने खुद का जाती डिपॉजिट किया हुआ है और उस पर आप बड़ा सेफली ट्रेड करने की कोशिश करो। मैंने पहले ट्रेड लगाई है कितने दोस्तों 10x की मेरा था और मेरे $40 थे, उससे मुझे $17 का प्रॉफिट 1 घंटे के अंदर ही शो हुआ और मैंने ट्रेड सोच समझ के लगाई हुई थी। डॉट कॉइन पे मैंने लगाई हुई थी, उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी रखा हुआ है, बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हो, मैंने 10x पे लगाई हुई थी, तो उस वक्त ये हुआ कि मतलब समझ लो कि मैंने लगाई जब डॉट कॉइन $50 पे था, बल्कि 50 क्या $50.40 पे तकरीबन था। तो उसके बाद थोड़ा नीचे भी आया, जब मैंने लगाया तो $49 तक भी चला गया, जबकि मेरी लिक्विडेशन प्राइस जो थी वो $46 थी, यानी 46 तक अगर चला जाता तो मेरा वो लॉस हो जाना था मजीद भी, जो है ना, जो मैंने सेकंड ट्रेड लगाई हुई थी। लेकिन वो तकरीबन $49 तक आया, फिर दोबारा ऊपर गया और $53 तक गया। जब $53 पर गया तो मैंने उसको सेल कर दिया $17 प्रॉफिट में। और दोस्तों अभी भी आप देख सकते हो कि मेरी एक ट्रेड चल रही है जिसमें मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है। उसके बाद भी मैंने एक ट्रेड लगाई थी जो मतलब मुझे तकरीबन $1 से थोड़ा ज़्यादा का प्रॉफिट दे रही थी, वो भी मैंने क्लोज कर दी। अब ये देखो यहाँ पे ये प्रॉफिट शो हो रहा है, ठीक है? जो ग्रीन वाला होता है ना प्रॉफिट होता है, जो रेड वाला होता है लॉस होता है। तो 1.78 आप देख सकते हो डॉलर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? ये मेरा ये ग्रीन आप ये नहीं समझना प्रॉफिट है, ये आपका साइज़ है, ठीक है? पोजीशन साइज़ के आपने मतलब जो आपकी क्वांटिटी होती है वो दिखाई जा रही होती है। तो मतलब देख सकते हो तो $2 प्रॉफिट मुझे शो हो रहा है, तो ये चलता रहेगा। अब मैंने ट्रेड सोच समझ के इस पे लगाई हुई है, अब देखता हूँ उसका क्या बनता है। बाकी बाकी दोस्तों अब मैं विड्रा करने जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा विड्रा होता है कि नहीं। और मेरा इरादा ये कि अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, जो मैंने बताना चाह रहा था। डेरिवेटिव वाले ऑप्शन से जो प्रॉफिट करते हो ना उसको अब दोस्तों मैं इसको भी क्लोज ही कर देता हूँ, ठीक है? इसको क्लोज कर बुक कर लेता हूँ, इस प्रॉफिट को कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है? ये $2 भी मेरा बुक हो गया है, ठीक है? प्रॉफिट। तो
अब चलते हैं वापस, देखोगे मेरा फंड्स दोबारा से पहले 102 के करीब था, अब 103 या $50 हो चुका है। अब जो डेरिवेटिव्स, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है? ये $103 शो हो रहे हैं ना, लेकिन इसमें मेरा बहुत सारा प्रॉफिट भी है, मतलब 103 में इंक्लूड है मेरा प्रॉफिट भी, जो $17 भी था, उसके बाद $2 भी था, उसके बाद $2 और भी था। अब अपने ट्रांसफर वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ से आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ऊपर कर लेना है। ये जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, इसको, ये अब नजर आएगा, इस पे क्लिक करोगे तो डेरिवेटिव ऊपर चला जाएगा। आपने बीटीसी पे क्लिक करके यहाँ से यूएसडीटी पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि जो आपको प्रॉफिट हो रहा होता है वो यूएसडीटी में ही हो रहा होता है। अब देख सकते हो, प्लीज एंटर अमाउंट टू बी, तो इसको अपने आल पे क्लिक कर लेना है। ये $19.89, आप देखो ये मुझे प्रॉफिट ही हुआ है। अब दोस्तों रिस्क ये है कि मैंने अगर इसको, मतलब मैं लेके जाने लगा हूँ, मेरा अकाउंट बैन हो या ना हो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? मैं रिस्क तो, मतलब रिस्क क्या यार, मतलब मैंने इस रील ही सारा काम किया, मेरा अकाउंट भी रील ही है, अब क्या कह सकता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि देखें ये ट्रांसफर हो चुका है। अब देखो मुझे यहाँ से कितने रह गए, यहाँ पे 81 $83 रह गए, और यहाँ पे जो $12 थे वो $31 हो गए, $32, ठीक है? तो ये मैं स्पॉट वाला वैलेट में इसको मैं विड्रा कर सकता हूँ। तो ये जो बाकी के $83 ने, इससे मैं दोबारा ट्रेड करूंगा। अगर ये सिस्टम चल गया यार, तो मैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, क्योंकि मैं तो इसको डेली बेसिस पे ट्रेड कर करके, मतलब कि 10-10 $20 इधर से करता जाऊंगा, ठीक है? तो अभी मैं इसको विड्रा कर लेता हूँ। तो विड्रा के लिए आपने विड्रा के ऑप्शन में आ जाना है, उसके बाद ऑप्शन आएगा सेटअप गूगल टू FA ऑथेंटिकेशन, ठीक है? तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं उस पर क्लिक किया है ना, उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आया, तो एक इन्होंने OTP मेरी ईमेल पे भेज दिया, जिस ईमेल पे मेरा अकाउंट है उस पर। तो मैं चेक करता हूँ, तो दोस्तों उसके बाद ऑप्शन आ जाता है कि प्लीज़ इंस्टॉल गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप ऑन योर फोन। तो आपने प्ले स्टोर पे जाके गूगल ऑथेंटिकेटर लिखना है, तो आपको ऐप मिल जाएगी। ऐप मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह की होती है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, और बहुत सारे लोगों ने ये की भी होती है, उनको पता होता है। मैं चेकआउट करवा देता हूँ यार गूगल ऑथेंटिकेटर। तो यहाँ पे ये चेकआउट कर सकते हो, इस कलर की ऐप है ये, इसको नोट कर लेना, ये वाली, ये देख सकते हो। तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो बेसिकली दोस्तों मैंने ये किया है ना कि असल में गूगल जो ऑथेंटिकेटर है ना, जब आप उसको कंटिन्यू करोगे ना, तो वो आपको एक की देगा। वो की जो है ना, आपने सेव कर लेनी है किसी जगह पे। तो वो आपने किसी को भी नहीं बतानी, क्योंकि जब भी आप विड्रा करोगे ना, तो आपको उस की ज़रूरत पड़ेगी, या कभी कभार आपके अकाउंट को, आपके वो अकाउंट की जो आपका ये अकाउंट होगा ना बायबिट का, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब सीक्रेट चीज़ होगी, सीक्रेट की होगी, वो किसी को अपने शेयर नहीं करनी और उसको सेव कर लेना है, ठीक है? तो मैं ऑथेंटिकेटर में उसको सेटिंग कर लूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। बस जाके उधर वहाँ ऐड, गूगल ऑथेंटिकेटर जब ऑन हो जाए, तो वहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे ऐड पे क्लिक करके ना, तो आपने बस प्लस का निशान होगा, उस पर क्लिक करके आपने लिखना है कि जो पहले वाली ब्लैंक होगी उसमें लिखना है bybit.com, और जो इधर से आपको की मिली होगी इस वेबसाइट की तरफ से, मतलब ये जो बायबिट वाली साइट एक्सचेंज पे आपको जो की मिली होगी, वो की आपने उधर पेस्ट कर देनी है, और उसको, उस की को आपने कहीं पे सेव भी कर लेना है, ठीक है? तो उस की वजह से जो है ना, जब ऑथेंटिकेटर का कोड जाया करेगा ना, तो आपके गूगल ऑथेंटिकेटर से आपको कोड मिला करेगा, ठीक है? तो वहाँ से कोड कॉपी पेस्ट करके इधर आप लगा सकोगे, बहुत सिंपल है यार। अब विड्रा कर लेते हैं, विड्रा पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि मतलब यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि यूएसडीटी मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसमें विड्रा करूँगा। और अच्छा दोस्तों यहाँ पे देखें कि मेरा जो बैलेंस शो कर रहे हैं ना, $18-19 शो कर रहे हैं। मैं, क्योंकि मेरे कुछ एलटीसी में पड़े हुए हैं, तो मैं उनको पहले सेल कर लेता हूँ। तो मैं एलटीसी वाले जो है ना, उनको सेल कर लेता हूँ, फिर वो भी इधर ही, उसको भी यूएसडीटी में सेल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये देखें, ये वाली कुछ अमाउंट है ना, इसको मुझे सेल करना होगा। एलटीसी की जो ये अमाउंट है ना, इसको मैं मार्केट पे करके ना, मार्केट प्राइस पे करके इसको सेल कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको सेल कर दूंगा, ये भी यूएसडीटी में आ जाएंगे, ठीक है? तो देखिए ये भी सेल हो गए। तो अब वापस मैं चलता हूँ विड्रा पे। अच्छा दोस्तों, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, देखें अगर ERC20 आप रखते हो ना, इसमें $22, आप देखें मेरे अकाउंट में पड़े हुए $32, ठीक है? तो ये आपने मिस्टेक यार हरगिज़ नहीं करनी। देखो $32 यहाँ पे पड़े हुए हैं, और अब देखो कि यहाँ पे $22 में आल कर सकता हूँ, $22 सेल, क्योंकि ERC20 की फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, $10 तो उसकी फ़ी लगती है। तो आपने TRC20 करना है जब भी विड्रा करो, क्योंकि TRC20 की फ़ी जो है ना, जस्ट $1 है। दोस्तों मैं एक चीज़ और भी नोट कर रहा था कि यार, मैंने सोचा कि पहले चेक कर लूँ कि एलटीसी की फ़ी कितनी है। तो एलटीसी की फ़ी बहुत कम है, 0.001 एलटीसी, ये बनते हैं तकरीबन 21 सेंट, ठीक है? जबकि आप यूएसडीटी में विड्रा लेते हो तो 1 यूएसडीटी उसकी फ़ी है। लेकिन मेरा मानना है कि यूएसडीटी में विड्रा जो है ना, वो जल्दी मिल सकता है, और एलटीसी का विड्रा हो सकता है अटक जाए या ना मिले। तो प्लस इन्होंने मिनिमम विड्रा अमाउंट भी जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0.01 एलटीसी रखा हुआ है, ठीक है? इससे कम आप विड्रा नहीं कर सकते। खैर विड्रा कर लेता हूँ यार, मैं अब यूएसडीटी में ही करूँगा। तो दोस्तों मैंने बाइनेंस का एड्रेस कॉपी कर लिया, यहाँ से बाइनेंस का TRC20 का मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया। TRC20 में ही विड्रा लूँगा, यहाँ पे मैं लिख लूँगा, ठीक है? तो एड्रेस आपको ऐड करना होगा, तो ऐड एड्रेस पे क्लिक करोगे, ठीक है? TRC20, ठीक है, यूएसडीटी, और नीचे यहाँ पे आपने एड्रेस लिख देना है। तो अपने यहाँ पे अकाउंट एड्रेस नेम लिख देना है कि USDT TRC20, ठीक है? तो आगे बाइनेंस भी लिख देना है इस तरह से। तो एड्रेस नेम आपका आ जाएगा, कन्फर्म पे आपने क्लिक कर लेना है। देखिए गूगल ऑथेंटिकेटर अब इस पे जाएगा, तो मैं वो कोड गेट कोड पे क्लिक करूँगा। तो एड देखें दोस्तों, यहाँ पे मेरा एड्रेस लग चुका है, और मैं बैक पे जाऊँगा। अब मैं दोबारा यहाँ पे
तो मैं इसी एड्रेस को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से USD TRC20 इस पे मैं टिक करूँगा तो ये मेरा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा बाइनेंस का, ठीक है। अब मैं विड्रा करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे एक बात बहुत ही ज़्यादा अजीब हुई है, वो बात ये कि आप देख सकते हो कि मेरा डेरिवेटिव का सारा बैलेंस उन्होंने कट कर दिया है और सिर्फ $5 रह गए। और मेरे एक दोस्त के साथ भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है कि उसका भी यही काम हुआ है कि उसने जैसे ही ना विड्रा किया ना अपना बैलेंस, तो विड्रा तो उसे रिसीव हो गया, लेकिन उसका जो अकाउंट, ये डेरिवेटिव्स वाला अकाउंट था ना, ये जीरो हो गया। ये जो मैं नहीं चाहता था यार, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा अब इन्होंने नुकसान एक तरह से कर दिया है, क्योंकि जो मेरे पास डॉलर पड़े हुए थे $83, उससे मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करके अच्छा खासा बेनिफिट लेना था। अब मुझे विड्रा अगर मिल भी जाए, खैर मैंने जो $31 प्रॉफिट लिया है ट्रेडिंग से, $31 और बाकी मेरे $12 वो भी अगर मुझे मिल जाए तो चलो अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था यार। ये बहुत गलत चीज़ हुई है कि जो इन्होंने बेसिकली मेरा एक किस्म के अकाउंट से, मतलब देखो कि मतलब यहाँ पे आप देखो कि यार सिर्फ $5 रह गए और बाकी जो इन्होंने मतलब बैलेंस इन्होंने मेरा कट ऑफ किया है, वो मतलब कि विदाउट रीज़न किया है। अब मुझे नहीं पता क्यों किया है, कि वो मतलब कि इन्होंने वो कट ही कर दिया सारा बैलेंस, ठीक है। उनको बैलेंस कट नहीं करना चाहिए था, शायद इस तरह का कोई रीज़न है कि जैसे ही आप विड्रा करोगे एक विड्रा, तो पहला विड्रा के साथ जो आपने मतलब जितना भी प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद आपको मजीद नहीं मिलेगा, शायद इस तरह का कोई रूल है। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप डिपॉजिट्स पे करो, ठीक है। और आपको $20 जो मिले, उस $20 से आप ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग करते जो जब आपके पास अच्छा खासा बेनिफिट हो जाए ना दोस्तों, मतलब अब मैं यार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता था $83 से, आप भी इसी तरह करो, ठीक है। मतलब अच्छा खासा बेनिफिट जब ले लो ना, तो जब आपको लगे कि यार हाँ ये काफ़ी प्रॉफिट हो चुका है, उस वक्त आप विड्रा करो और आप डेरिवेटिव से जो प्रॉफिट हो वो भी, और जो स्पॉट में जो आपके अपने $12 हो वो भी आप एक ही साथ विड्रा करो, ताकि उसके बाद अगर ये आपका बैलेंस कट करते भी हैं, जो मतलब इन्होंने आपको बोनस दिया, तो वो वापस आपसे अगर ले भी लेते हैं, तो आपको कोई टेंशन ना हो, मतलब आपको उससे परेशानी ना हो। अब देखो यार, मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है कि यार डेरिवेटिव्स में देखो मेरे $83 थे, तो मैंने जैसे ही $31 प्रॉफिट विड्रा किया और साथ अपने $12, तो साथ इन्होंने जो मेरे बाकी के जो रेफर की तरफ से मुझे मतलब $20 मिले हुए थे, वो इन्होंने कट कर दिए हैं। तो ये बहुत एक बुरी चीज़ है। तो देखो दोस्तों, अब मैंने आपको मोस्टली बता दिया, अब ट्रेड कैसे करनी है डेरिवेटिव्स पे आके बता देता हूँ। देखें, डेरिवेटिव्स पे आपने आना है, जो भी आपके पास बैलेंस होगा यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा, ठीक है। अभी मैं चेक करवा देता हूँ, खैर एक सेकेंड में इसको कर लेता हूँ लिमिट पे, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस ये $5 जो है, ये मेरे ख्याल से ये शो नहीं कर रहे इसको मैं। खैर दोस्तों, यहाँ पे आपने करना ये है कि बेसिकली आपने ये देखना है कि कोई भी कॉइन जो है ना, जब नीचे आ जाए ना, तो आपको अगर ट्रेडिंग नहीं आती, तो मैं अब आपको कैसे समझाऊँ, मतलब कि दोस्तों, मतलब आपको कॉइन्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि यार कौन सा कॉइन कितना ज़्यादा नीचे आ गया है और अब इसने मजीद ऊपर ही जाना है। जैसे अभी के वक्त की बात करें तो देखिए, ये कॉइन अभी 6.39 पे चल रहा है ना, तो सुबह उठ के आप इससे जब जब भी मेरी वीडियो देखोगे, उस वक्त आप इस कॉइन की प्राइस देखना, तो लाजमी बात है इसकी कॉइन की प्राइस जो है ना, मेरे हिसाब से जो है ना, आपको $6.60 से ऊपर ही मिलेगी, ठीक है। और अगर आप इस पर ट्रेड, अभी मैंने इस पर ली हुई थी ट्रेड $6.35 पे ली हुई थी, और जैसे ही $6.40 पे आया तो मैंने सेल कर दिया, $2 मुझे प्रॉफिट शो हो रहा था। लेकिन मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि इसको अगर कॉइन को आप होल्ड भी मतलब 8x लेवरेज पे या 10x लेवरेज पे से आप होल्ड भी करके रखते हो ना, 10x तो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन 8x लेवरेज इसमें मैंने लेके रखी हुई थी, तो 8x लेवरेज पे अगर आप इस पे अपने कॉइन को इसको बाय कर लॉन्ग कर देते हो ना, लॉन्ग का मतलब होता है कि आप ये कह रहे हो कि कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लॉन्ग कर देते हो, तो ऐसे में जो आपकी प्राइस होगी ना, मैं समझता हूँ जो लिक्विडेशन प्राइस आपकी होगी, तो वो होगी कि $5.70, ठीक है। यानी जब तक ये $5.70 तक नहीं आता, आपका अकाउंट जीरो नहीं होगा, मतलब आप लॉस नहीं करवाओगे। जो लॉस तो शो हो रहा होगा, लेकिन अगर आप उसको बुक नहीं करोगे, तो वो आपके पूरे अकाउंट को लिक्विडेट नहीं करेगा जब तक वो $5.70 तक नहीं आ जाता। और मेरे हिसाब से इसने ऊपर ही जाना है, और मेरे हिसाब से ये 6 पॉइंट अगर 35 या 36 पे से आप पकड़ते हो, तो आराम से आप इससे 6.70 तक, 6.60 से ऊपर ऊपर सेल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये चला जाएगा। और 8x की लेवरेज जब होगी, तो आपको डेफिनेट सी बात है कि आपको अच्छा प्रॉफिट ही होगा उसमें। तो बाकी दोस्तों, मैं इस पर आप मजीद रिसर्च करूंगा कि यार ये डॉलर्स कहाँ चले गए, और मुझे अगर विड्रा बाकी का जो मैंने किया है वो मुझे मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। तो वो चेकआउट करूंगा। बाकी अफसोस की बात है यार कि डेरिवेटिव वाला ये बैलेंस बोनस दे के फिर वापस ले लेते हैं, तो मैं चेकआउट करूंगा, पूछता हूँ उनसे, कॉन्टैक्ट करता हूँ चैटिंग पे भी, अगर कुछ इसका मतलब सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है। तो बाकी दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।